मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ये वीडियो थायरोक्सिन के बारे में है, जो कि थायरोक्सिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। आपको तब प्रिस्क्राइब की जाएगी जब आपका ये थायराइड ग्लैंड सही नहीं काम कर रहा है। तो अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो यूजली ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। अगरचे कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन यूजली लाइफ लॉन्ग होती है। तो आप अपने डॉक्टर से ये पहली विज़िट पे ही ये वाजे कर लें कि ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है। अच्छा, इसकी डोज बनती है आपकी, जो कितना आपका थायराइड वीक है और क्या आपका वेट है, कैसा आपका मेटाबॉलिज्म है, ये पहले से डिटर्मिन करना पॉसिबल नहीं होता कि कितनी आपकी डोज़ बनेगी। तो हम आम तौर पे एक स्मॉल डोज़ यानी 50 mcg की एक जो गोली होती है उससे स्टार्ट करते हैं। और ये दवाई बेस्ट होता है सुबह के टाइम खाली मैदा खाना। सुबह के टाइम रात सो के उठ के सुबह नाश्ते से पहले ये खा लें और उसके 2 घंटे बाद भी कुछ ना खाएं, पानी पी सकते हैं। क्योंकि ये गोली हम चाहते हैं कि हर रोज़ एक ख़ास मकदार में जज़ब हो और आपका एक लेवल भी यूनिफॉर्म रहे। अगर ये दवाई आप खाने के साथ खाएंगे तो फिर मुमकिन है वो कभी दवाई कम जज़ब होगी, कभी ज़्यादा जज़ब होगी। चूँकि खाने पे डिपेंड करता है खाने में क्या आता, तो वो लेवल जो आपका ब्लड का वो एक जैसा नहीं आएगा, जो कि फिर इसका मतलब है कि आपको सही इस दवाई से फ़ायदा नहीं होगा। तो खाली मैदा खाने से 2 घंटे पहले, इस दवाई से 2 घंटे पहले भी खाली मैदा हो और 2 घंटे बाद में भी खाली मैदा और पानी के साथ खानी है। तो 50 mcg अगर आप खा रहे हैं तो ये डोज़ आप खाते रहें। इसके फ़ायदे कुछ लेट आते हैं। 6 हफ्ते के बाद ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अगरचे आपको आराम जल्दी ही आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका ब्लड टेस्ट 6 हफ्ते से पहले दोबारा नहीं कराना चाहिए। चूँकि जिस टेस्ट के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी डोज़ सही है या कम है या ज़्यादा है, तो वो है टेस्ट TSH। तो जो थायराइड की कमी है उसमें चूँकि TSH बढ़ा हुआ होता है, तो हम 6 हफ्ते के बाद जब दोबारा टेस्ट करते हैं तो अगर TSH आपका फिर भी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है थायरोक्सिन की डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। वो आपके डॉक्टर आपकी बढ़ा देंगे। अगर ये टेस्ट आप पहले कर लें तो फिर वो आपको मिसलीड करेगा। 6 हफ्ते दवाई खाने के बाद, 6 हफ्ते या उससे मुमकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, टेस्ट कराएं। तो वो रिपोर्ट अपने डॉक्टर से शेयर करें। वो आपको बताएंगे कि अगर 50 mcg काफ़ी है तो उसी को जारी रखना। मोस्टली 50 mcg से बढ़ानी पड़ती है, यानी फिर 75 करनी पड़ती है, 100 करनी पड़ती है। आखिर में हम पे छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको सेट करके देंगे कि दवाई आपने एक गोली डेली खानी है 100 mcg की या 75 mcg की, या एक गोली एक दिन खानी है, 2 गोली एक दिन ही खानी। इस तरह से वो टाइट्रेट करके देंगे आपको, जिसके ऊपर आपका थायराइड टेस्ट ठीक आ जाएगा। उसके ऊपर फिर आपने मेंटेन करना है। तो एक बात यह है कि किसको हम बोलते हैं थायराइड टेस्ट नॉर्मल। जो TSH है ये आपका बढ़ा हुआ होता है, पहले तो ये नॉर्मल होके जो रेंज है नॉर्मल उसके लोअर पोर्शन पे आ जाए, और जो T4 है जो कम हुआ होता है वो बढ़ के आपके अपर नॉर्मल में आ जाए। तो ये बेहतरीन लेवल है आपका। तो इस स्टेट के ऊपर आपने कंटिन्यू करना। थायरोक्सिन की ओवरडोज से आपको हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है, इसलिए ओवरडोजिंग नहीं सही। अंडरडोज करने से आपको जो बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म, उसका पूरी तरह से आराम नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड भी आपको मसले हो सकते हैं। तो इसका प्रॉपर डोज में मुस्तकिल खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थायरोक्सिन एक ऐसी दवाई है, अगर आप सपोज़ किसी दिन सुबह मिस कर जाएं तो दिन के किसी भी वक्त याद आ जाए, जब दोबारा आपका मैदा खाली हो तो खा लें। अगर आपकी पूरा दिन मिस हो गई है तो अगले दिन 2 दिन की डोज़ खा लें। अगर अगले दिन भी मिस हो गई किसी वजह से तो 3 दिन के बाद भी 3 दिन की डोज़ खा लें। चूँकि इसका हम एवरेज वीकली डोज डिसाइड करते हैं, तो एक पूरे वीक में जितनी आपकी डोज़ बनती है अगर आप ले लेंगे तो आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। इसके साथ कोई और दवाई नहीं खानी। थायरोक्सिन को ख़ुद आपने मैनिपुलेट नहीं करना, और कभी भी टेस्टों के बगैर इसकी दवाई को डोजेज को एडजस्ट नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ये दवाई खाने के बाद एक्चुअली आपका जिस्म जो है वो नॉर्मल होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट उस सूरत में होंगे अगर आप रिक्वायर्ड डोज से ज़्यादा खाएंगे, वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो इसके खाने के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर कभी आपका ऑपरेशन होता है या कोई चोट लगती है तो, या प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसे में बेहतर चांसेस हैं
कि आप अगर थायरॉक्सिन खा रहे हैं तो आपकी बॉडी उस कंडीशन से बेहतर मुकाबला करेगी। तो थायरॉक्सिन को एक दफ़ा खा के खाते ही रहना ज़रूरी है। भले आप डॉक्टर से फॉलो अप ना करें, लेकिन जब एक आपकी डोज सेट हो जाए प्लीज़ इसको मत छेड़ें। और जिस डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की है, बेस्ट है कि अगर आपने कभी फॉलो अप एडवाइस लेनी है तो उसी से लें, चूँकि उसको आपके केस का पता है। तो एक बहुत ही अच्छी दवाई, लेकिन बहुत ही ज़रूरी दवाई है अगर आपको इसकी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।